जय श्री कृष्णा, जय श्री बालाजी महाराज, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का इटर्नल एसेंस के हमारे चैनल में, जिसमें हम चल रहे हैं 108 दिन श्रीमद् भागवत गीता के साथ। और आज है हमारा डे 5, 30 जून, राइट। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कल जो हमने ख़त्म किया था, जहाँ पे उसी को कंटिन्यू करते हुए कल हमने ख़त्म किया था। थोड़ा सा सारांश ले लेते हैं अब तक का। हमने अब तक आपको ये बताया है कि भागवत गीता शुरू करने से पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भागवत गीता की भूमिका क्या है। तो भागवत गीता की भूमिका के अंदर हमने आपको बताया कि ये जो हमारे पास शरीर है, ये शरीर नहीं है, ये जीव है, एक चेतना है। और भागवत गीता हमको उस चेतना को उस परम परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान के साथ जोड़ने का मार्ग प्रशस्त करती है। दूसरा, हमने आपको समझाया, कोशिश की हमने समझाने की कि प्रकृति क्या है, जीव चेतना क्या है, हम कैसे भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। आपने हमारे अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, आज आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि कृपया हमारी डे 1 से लेकर डे 4 तक की 108 दिन की सीरीज़ को जाकर एक बार देख लें, आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। तो कल वाली सीरीज़ को कल वाले वीडियो को हम थोड़ा सा आगे फॉरवर्ड करते हैं। कल हमने अंत किया था वीडियो का इस बात पर कि मनुष्य को मरने से पहले अपने प्रभु परम पिता का स्मरण करना चाहिए। और मरने के वक्त हम जिस भी भगवान, जैसे भी हम श्री कृष्ण भगवान का स्मरण करते हैं, हम श्री कृष्ण भगवान के सच्चिदानंद धाम में पहुंच जाते हैं। और दूसरा, मैंने आपको कल ये बताया था कि भगवान से जुड़ने के लिए हमें सारा दिन 24 घंटे भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमें कब कैसे मृत्यु को प्राप्त होना है। तो यदि हम भगवान का स्मरण करेंगे तो हम भगवान के ही सच्चिदानंद धाम में जाएंगे। और ये भी मैंने बताया था कि भगवान का नाम लेने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप साधु महात्मा बन जाएं या संत बन जाएं। ये कम्प्लीटली हर व्यक्ति की अपनी एक चॉइस है, अपनी इच्छा है। इसके लिए ज़रूरी है आप अपने घर के भौतिक काम करिए, आप सांसारिक काम करिए, आप अपने सारे धर्म कर्म सब निभाइए, सब रिश्तेदारी, अपने माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य, अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य सब निभाइए। निभाते निभाते भी हम प्रभु का स्मरण कर सकते हैं। ये हमारा कल का वीडियो था। आज हम बता रहे हैं आपको, इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि हमें परम प्रेमी श्री कृष्ण को सदैव स्मरण करना चाहिए और अपने भौतिक और सांसारिक कर्तव्यों को सुचारू रूप से भी करते रहना चाहिए। अर्जुन उवाच योयम योगस्तव्या प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। अर्थात अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक और असह्य प्रतीत होती है, क्योंकि मन अस्थिर है और चंचल है। जी, एक चंचल घोड़े की तरह मन भी बड़ा चंचल होता है, और ऐसे चंचल मन को काबू करना उतना ही कठिन है। ये बात जैसे मैं आप कह रही हूँ, बहुत आसान है ये बात कहना कि 24 घंटे आप भगवान का नाम सिमरण करिए, अपने कर्तव्यों को भी निभाइए। हम अपने शरीर की ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं, क्योंकि हमारा मन चंचल है, हमारे मन में बहुत अस्थिरता है, हम शाश्वत नहीं हैं। मैंने ये बात कल के वीडियो में बताई कि हम शाश्वत नहीं हैं। तो भगवान कहते हैं, योगा नाम अपि सर्वेषाम मद गते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्त तमो मतः। अर्थात संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी भक्ति योग के द्वारा मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, अपने अंतर में मेरे बारे में सोचते हैं, मतलब इंटरनली, इफ यू फील इंटरनली दैट गॉड इज विद यू, देन मेरे दिव्य प्रेम भक्तिमय सेवा करता है, वह योग में मुझसे परम घनिष्ठता पूर्वक युक्त होता है और सभी भक्तों में श्रेष्ठ कहलाता है। वास्तव में हम अपने शरीर से नहीं बल्कि अपने मन और बुद्धि से कर्म करते हैं। इसीलिए यदि मन और बुद्धि सदैव परमेश्वर के विचार में मग्न रहे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियां भी उनकी सेवा में लग जाती हैं। हे अर्जुन, भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति पथ पर विचलित हुए बिना अपने मन को निरंतर मेरे स्मरण में व्यस्त करता है, वह भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह अवश्य ही मुझको पा जाता है। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, देखिए बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। हमें अपनी संकल्प में ये चीज़ लानी है कि हमें भगवान को निरंतर याद रखना है, लेकिन इसे किसी अनुभवी व्यक्ति से सीखना ज़रूर चाहिए। चाहे आप गुरु बनाकर सीखें, चाहे आप कैसे भी सीखें, लेकिन इसको सीखना ज़रूर चाहिए। अभ्यास कर रहा है मनुष्य को चाहिए कि पहले से जो व्यक्ति इसका अभ्यास कर रहा हो उसके पास जाए
और मन सदैव इधर उधर भटकता रहता है, किंतु मनुष्य को चाहिए मन को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप या उनके नामोच्चारण पर केंद्रित करके अभ्यास करे। मन स्वभावतः चंचल है, इधर उधर जाता है, लेकिन कृष्ण की ध्वनि में स्थिर भी हो जाता है। भगवान कहते हैं, यदि कोई भागवत गीता में बताए गए सिद्धांतों को ग्रहण करता है तो वह अपना जीवन पूर्ण बना सकता है और जीवन की सारी समस्याओं का स्थायी हल पा सकता है। सारांश यह है कि भगवत गीता दिव्य साहित्य है जिसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यदि आप पढ़ नहीं सकते तो मैं आपसे भी निवेदन करूंगी कि आप इस वीडियो को स्टार्ट करके अपने आसपास कहीं रख लें और सुनते रहें। सुनने में ध्यान लगाएं, साथ साथ अपने भौतिक कार्य कर सकते हैं। गीता शास्त्रमिदं पुण्यम यह पठेत प्रयतः पुमान। यदि कोई भागवत गीता के उपदेशों का पालन करे तो वह जीवन के दुखों और चिंताओं से भी मुक्त हो सकता है। यदि कोई भागवत गीता को निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ता है तो वह भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म, पाप या कोई भी गलत काम जो उसने किया उसके फल सभी को नष्ट कर सकता है। गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति ही पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यदि कोई भागवत गीता को निष्ठा और गंभीरता के साथ पढ़ता है तो मैंने अभी बताया आपको कि प्रभु की कृपा से वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों को भी ठीक कर सकता है। सर्वधर्म परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। सब धर्मों को त्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आओ। ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आप मेरी शरण में आइए, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। इस प्रकार अपनी शरण में आए हुए प्रत्येक भक्त का प्रभु उद्धार करते हैं। मनुष्य जल में स्नान करके नित्य अपने शरीर को स्वच्छ करता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा में स्नान कर ले तो वह अपने जीव और चेतना यानी अपने मन को भी शुद्ध कर लेता है, अपने मन को भी स्वस्थ कर लेता है। यदि भागवत गीता भगवान के मुख से निकली है, चूँकि हम ये जानते हैं, ऐसा हम पिछले 4 दिनों में पढ़ भी रहे हैं और हम आपको बता रहे हैं कि भागवत गीता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताई है, तो किसी भी अन्य वैदिक साहित्य को आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसे केवल भगवत गीता को ही ध्यानपूर्वक तथा मनोयोग से सुनना और पढ़ना चाहिए। वर्तमान युग में लोग सांसारिक कार्यों में इतने व्यस्त हैं कि उनके लिए समस्त वैदिक साहित्य का अध्ययन कर पाना संभव नहीं है, परंतु इसकी आवश्यकता भी नहीं। केवल एक पुस्तक भागवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने स्वयं दिया है। जैसा कि कहा गया है, भारतामृत सर्वस्यम विष्णु वक्रद्वीनि श्रुतम गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल पीता है वह मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसके लिए क्या कहा जाए जो भागवत गीता जैसा अमृत का पान कर ले। भागवत गीता महाभारत का अमृत है और इसे स्वयं भगवान कृष्ण ने सुनाया है। भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, गंगा भगवान के चरण कमलों से निकली है। निसंदेह भगवान के मुख और चरण कमलों दोनों से ही निकली हुई चीज़ों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम पाएंगे कि भगवत गीता गंगा जल की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान और शुद्ध भक्त भगवत गीता का अमृतमय दूध का पान करने वाले हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप एकम तस्य देवस्य सेवा। अर्थात आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म, एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र भगवत गीता है जो सारे विश्व के लिए है। एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण है। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य है भगवान की सेवा। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। भूमिका श्रीमद् भागवत गीता की भूमिका
जो है आज समाप्त होती है। कल से हम भगवत गीता का प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का अध्ययन स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ इस चीज़ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो में पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सब्सक्राइब करना हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। हरे राम, हरे कृष्ण।